प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए समाज शास्त्र, सोशोलॉजी का विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही वीडियो को समाजशास्त्र के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये सेट 1 है, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ है? तो ये है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी। तो ये सभी हो गया। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1961 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं प्रेस को अर्थात मीडिया को हम लोग चौथा स्तंभ बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश। भारत में उपनिवेशवादी शासक के क्या कारण थे? तो धार्मिक मतभेद। भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? तो उठाई थी राजा राम मोहन राय ने। भारत में निम्नलिखित में किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी मतलब इन तीनों को। सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। तो सहमत, असहमत, विवाद पर, इसमें से सहमत। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ? तो 1929 में। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति है? तो दुसाध। किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहेंगे? तो बरगल ने कहा था। निम्नलिखित में कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1991 से। सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग जो सामाजिक प्रशस्ति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है, किसने यह कहा था? तो मैक्स वेबर ने। इनमें से कौन जातीय व्यवस्था की देन है? तो उपरोक्त सभी है, मतलब शोषण, असमानता, जातिवाद, उपरोक्त सभी। कौन प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है? तो ग्रामीण समाज प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो गांव से। प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? तो ज्येष्ठ पुत्र। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो 3000 वर्ष। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियां किस जाति के व्यवहारों का अनुसरण करती है? तो वो है उच्च जाति का अनुकरण करती है। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? खाद्य समस्या है, अवसाद, ठंडे मौसम में सर्दी लगना। इनमें से कौन एक कृषक समाज है? तो गांव। निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रकार्य नहीं है? तो व्यक्तिवादिता। जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है? तो मैकाइवर ने। जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार है जन्म। निम्न में कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? तो शूद्र। स्त्रियों के निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुने? तो अशिक्षा। भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाता? तो हिंदू को। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के तत्व हैं? तो अच्छे बीज का उपयोग, बहुफसल सिंचाई पर बल देना, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन उदारीकरण का देन है? तो बाजारवाद, वैश्वीकरण, निजीकरण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा।
इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो उपयुक्त सभी। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक रहे? तो आर्य समाज के। स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया? तो ये कस्तूरबा गांधी ने। भारत के समान ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो रेडियो का। स्वतंत्र भारत के नए संविधान को किस सन से लागू किया गया? तो 1950। भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय हैं? तो जम्मू एवं कश्मीर में। निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में। लास्ट क्वेश्चन है सेट 1 का, इनमें से कौन हरित क्रांति का प्रकार है? तो अर्थव्यवस्था में विकास। अब हम लोग देखेंगे सेट 2 के प्रश्नों को। तो समाजशास्त्र क्लास 12 सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो साम्राज्यवाद। दूसरा है, समाजशास्त्र का जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो कॉम्ट। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार तथा मादन ने कहा था। किसने यांत्रिक एकता एवं मावयवी एकता की अवधारणा का निरूपण किया? तो ये किया था आपका दुर्खिम ने। जनजातीय आंदोलन संबंधित है, तो जनजातियों से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग। भूमंडलीकरण संबंधित है, तो ये संबंधित है उदारीकरण से। प्रभु जाति की अवधारणा देन है किसका? तो श्रीनिवास का। कृषक आंदोलन का जनक कौन है? तो सहजानंद सरस्वती। जननांकी विज्ञान है, तो जनसंख्या अध्ययन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने। मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? तो पर्यावरण आंदोलन से। भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है? तो मध्यकाल। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है? तो व्यवसाय की प्रकृति। किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया? तो पीटर ऑडिगार्ड ने। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो मिश्रित है। निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो इनमें से सभी, मतलब समान भूभाग, सामान्य भाषा, समान संस्कृति। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई? तो 1919 को। निम्नलिखित में कौन एक सामाजिक समस्या है? तो भिक्षावृत्ति। सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ सर्वप्रथम किसने उठाई थी? तो राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया तथा फांसीवाद का समर्थन किया? तो पेरेटो ने। ये अर्थशास्त्री हैं पेरेटो। निम्न में से कौन सा नातेदारी से स्पष्ट रूप से नहीं आता है? तो समकक्ष समूह। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से। राष्ट्रवाद का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। संस्कारों द्वारा समाजीकरण, समान सामाजिक पृष्ठभूमि, समान जातीय पृष्ठभूमि, समान भौगोलिक पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो भारतीय समाज की विशेषता अनेकता में एकता, संस्कारों द्वारा समाजीकरण और पुरुषार्थ, इनमें से सभी हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू ने। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी? M.N. श्रीनिवास ने। पंचायती राज में कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो द्वितीयक। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो 2000 को। निम्न में कौन परिवार की विशेषता है? तो सार्वभौमिकता है, सीमित आकार है, भावनात्मक आधार है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन। C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? तो CPM से। संविधान के कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई? तो 73वें एवं 74वें संशोधन में।
जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है? तो किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। निज समूहों में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? तो ये मानते हैं हम लोग पारसी को। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, इनमें से सभी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है सेट 2 का, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो भील है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब सेट 3 और 4 अभी फिर हम तुरंत वीडियो लाएंगे। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।